नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बेस्ट मोटिवेशनल ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आई हूँ। अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए क्या ज़रूरी है, इस कहानी में सुनने को मिलेगा। कर्म जरूरी है या धर्म जरूरी है? तो दोस्तों, इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस आईडी को फॉलो जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बहुत मेहनत करके कहानी चुन चुन कर लाती हूँ, जिससे कि आपको अपने जीवन में अच्छी सीख मिले। किसी नगर में सफल देव नाम का एक बहुत बड़ा व्यवसायी रहता था। उनके दो पुत्र थे, एक का नाम धर्मदेव तथा दूसरे का नाम कर्मदेव था। जैसा नाम था वैसा गुण था। धर्मदेव किस्मत पर पूर्ण आस्था रखते थे। वे हमेशा कर्मकांड एवं उपासना में मग्न रहा करते थे, जबकि कर्मदेव अपने पिता के जैसे मेहनती थे। सफल देव अब बूढ़े हो गए थे, इसलिए वे अपने दोनों बेटों को व्यापार के सारे गुण सिखाकर व्यवसाय में दक्ष बनाना चाहते थे। एक दिन सफल देव अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाकर बैठाकर व्यापार के बारे में समझाते हुए कहा, अब मैं बुढ़ापा की अवस्था में आ गया हूँ। व्यापार को अब सही तरह से चलाने में समर्थ नहीं हो रहा हूँ, इसलिए अब तुम दोनों इस व्यवसाय को संभालो। उन्होंने दोनों पुत्रों को आवश्यक सुझाव देते हुए व्यवसाय को संभालने की जिम्मेदारी दे दी। पिता की आज्ञा का अनुपालन करते हुए दोनों पुत्र व्यवसाय संभालने लगे। अपितु पुत्र के नाम एवं स्वभाव के अनुसार धर्मदेव अपना ज़्यादातर समय कर्मकांड और पूजा पाठ में ही गुजरता था, परंतु कर्मदेव अपना संपूर्ण समय कारोबार को ठीक ढंग से चलाते हुए उसे और बेहतर ढंग से चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता रहता था। कुछ दिनों के बाद सफल देव अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाकर कारोबार के बारे में जानकारी ली। उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि कारोबार में तरक्की हुई है। उन्होंने कारोबार में तरक्की के लिए दोनों बेटों को शाबाशी देते हुए 50-50 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप भेंट में दी। उन्होंने दोनों को इसी तरह मेहनत करते हुए कारोबार पर ध्यान देने की सलाह दी। धर्मदेव को यह बात हजम नहीं हुई। उसने अपने पिता से कहा, व्यवसाय में उन्नति मेरे दिन रात के ईश्वर में आस्था का परिणाम है, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करने का हक है। सफल देव ने उसे बैठाकर शांति से समझाते हुए कहा, केवल पूजा पाठ और कर्मकांड एवं ईश्वर में आस्था रखने से कारोबार या अन्य किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं होती है। जीवन में सफलता और उन्नति करने के लिए मेहनत अर्थात कर्म को करना पड़ता है। कर्म ही इंसान के लिए सबसे बड़ा धर्म है। धर्मदेव को पिता की यह बात अच्छी नहीं लगी। वह कोई भी बात सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं था। वह अपने पैतृक जमीन जायदाद एवं कारोबार के बंटवारे पर अड़ गया। काफी समझाने के बाद भी धर्मदेव नहीं माना, अतः सफल देव को दोनों बेटों के बीच बंटवारा करना ही पड़ा। अपने भाग्य पर भरोसा करने वाला धर्मदेव अपने आदत के अनुसार अपने कारोबार को कर्मचारियों के भरोसे छोड़कर पूजा पाठ और उपासना में लीन रहने लगा। दूसरी तरफ अपने कर्म पर विश्वास रखने वाला कर्मदेव व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। कुछ दिनों के बाद
कर्मदेव का व्यवसाय दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से तरक्की करने लगा, जबकि धर्मदेव के व्यवसाय में बढ़ोतरी तो दूर और सिमटता जा रहा था। अब धर्मदेव को अपने पिता की कही बातें याद आने लगी। उसे अपने पिता द्वारा समझाई गई बातें अब समझ में आ रही थी। वह दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास गया और अपने किए पर पश्चाताप करते हुए माफ़ी मांगा। पिता सफल देव धर्मदेव का गले से लगा लिया एवं दुलारा। धर्मदेव को समझाते हुए कहा, सिर्फ कर्म कांड करने से ही सब कुछ नहीं होता है बेटा। व्यक्ति को जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ के साथ साथ परिश्रम के साथ कर्म भी करना पड़ता है। बगैर कर्म के धर्म अधूरा है दोस्तों। अर्थात कर्म करने से ही ईश्वर खुश होते हैं। इसलिए कहा गया है कि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जो इंसान कर्म पर पूर्ण आस्था रखकर अपने कर्तव्यों पर डटा रहता है, वही इंसान जीवन में सफलता प्राप्त करता है। धर्मदेव को पिता द्वारा कही हुई सभी बातें समझ में आ गई। वे अपने पिता द्वारा कही हुई बातों का पालन करते हुए कर्म ही धर्म एवं कर्म ही पूजा मानकर व्यवसाय में खूब परिश्रम करने लगे। कुछ ही समयों के बाद धर्मदेव भी अपने परिश्रम के बल पर कारोबार में काफ़ी उन्नति कर ली। अब दोनों भाई आपस में मिलजुल कर सलाह मशवरा करके मेहनत करते हुए व्यवसाय चलाने लगे। दोनों भाइयों की एकजुटता तथा सूझबूझ से कारोबार में काफ़ी तरक्की होने लगी। अब दोनों भाई खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि हम सभी को अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए मेहनत करना सबसे ज़रूरी है। अपने जीवन में तरक्की के लिए हमें भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से हमारे अच्छे कर्म बनते हैं और अच्छे कर्म हमारे भाग्य को चमकाती है और अच्छे कर्म से भगवान भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो हमें कर्म की प्राधान्यता देनी चाहिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है और यही सबसे बड़ा धर्म भी है। कर्म करना सफल जीवन का आधार भी है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसलिए दोस्तों, मैंने अपना कर्म पूरा किया, आपको अच्छी सीख भरी कहानी सुनाकर। अब आप भी अपना कर्म पूरा करें दोस्तों, इस कहानी को लाइक शेयर करके। फिर मिलूंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। धन्यवाद दोस्तों।